मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के विषय में हम एक एक करके चैप्टर वाइज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे व्याकरण में समाहित किए गए हैं, इसके विषय में जान लेना आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए हम बात करेंगे वर्णमाला की। और वर्णमाला के विषय में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सरसरी तौर से हम देखते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है, इस वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई जो है वो है ध्वनि या वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। फिर उससे बड़ी इकाई है अक्षर, और अक्षर के बाद नंबर आता है शब्द का, और शब्द के बाद फिर आता है पदबंध का, और फिर उपवाक्य, और फिर अंत में वाक्य, और वाक्य के बाद फिर गद्यांश। तो इस कड़ी में हम बात करेंगे शब्द की, क्योंकि शब्द एक दो प्रकार के नहीं बल्कि कई प्रकार के होते हैं, और शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके भी कई आधार हैं। तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों, अक्षरों के मेल से शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी दो या दो से अधिक वर्णों, अक्षरों के मेल से शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द दो प्रकार के, तीन प्रकार के या कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके अंतर्गत दो अक्षरों से बनने वाले शब्द, या कई अक्षरों से बनने वाले शब्द, या मात्राओं से बनने वाले शब्द, ये सभी इस वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो शब्द हैं वो उनको कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जैसे लिखा हुआ है का, जैसे का लिखा हुआ है या फा लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर आता है ला, जैसे हमने ला लिख दिया, फा और ला, फल हो गया। अब अगर इसको हम एक में मिला करके पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फल। लेकिन अलग अलग है तो ये शब्द नहीं है, और जब इसको हम एक में मिला करके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा शब्द। अब हम देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है। तो जो शब्द के भेद हैं या इसका जो वर्गीकरण है, इसके मुख्य रूप से चार आधार हैं। एक तो है उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, फिर अगला है अर्थ के आधार पर। यानी जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उनका जो विभाजन किया गया है उसके चार आधार हैं, और ये चारों आधार आपके सामने हैं। हम एक एक आधार को देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर कौन कौन से शब्द हमारे सामने आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर नंबर एक है तत्सम, फिर तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब इन सब के विषय में हम एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ बात करनी है शब्द के विषय में कि कौन से शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। बाकी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इन सभी शब्दों के विषय में, इन सभी तथ्यों के विषय में हम आगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। दूसरा नंबर है व्युत्पत्ति के आधार पर। अब व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं, इसके अंतर्गत नंबर एक आता है रूढ़। कुछ शब्द होते हैं जिनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं।
कुछ होते हैं जो यौगिक होते हैं और कुछ होते हैं योग रूढ़। इसके बाद तीसरा नंबर आता है रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। इसके अंतर्गत आते हैं विकारी शब्द। विकारी क्या है? जिनमें कोई विकार उत्पन्न हो। जब किसी व्याकरण की दृष्टि से जब कोई वाक्य बनाया जाता है, वाक्य में जब वो प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें जो परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जिसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। हमारा मेन टॉपिक यही है। अब हमें ये पता चल गया कि इन शब्दों की जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम पढ़ने वाले हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर इन सब को हम पढ़ेंगे। फिर हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों की अगर हम बात करें तो अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय, ये सभी अविकारी शब्दों के साथ आते हैं, अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अविकारी का मतलब ये होता है कि वह शब्द किसी के साथ भी जोड़ दिए जाएं लेकिन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर मैं जोड़ दिया गया तो मैं वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर ये कह दिया जाए और, परंतु, किंतु, लेकिन, तो ये सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। आगे देखते हैं अगला नंबर जो अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द होते हैं एकार्थी, जिनका सिर्फ एक अर्थ होता है। कुछ शब्द होते हैं अनेकार्थी, जिसके कई अर्थ होते हैं। कुछ होते हैं समानार्थी, जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, यानी एक ही शब्द के जो समान अर्थ होते हैं। कुछ होते हैं विपरीतार्थी, जिनको हम विलोम शब्द कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सभी प्रकरण को, उन सभी टॉपिक को हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको शब्द परिचय हमने करा दिया। अगले वीडियो में आप देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के विषय में हम आपसे बात करेंगे। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने स्टडी ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।